15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सारे प्रत्याशी जो है डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। अब इस चेहरे से जो हमारे साथ खड़ी हैं साइली कुलकर्णी जी, आप अनजान नहीं होंगे। आपके इलाके के आसपास 2-4 दिनों से घूम रही हैं, मतदाताओं के बीच में जा रही हैं। साइली जी, बहुत ही गर्मजोशी के साथ इस सोसाइटी में आपका स्वागत हुआ है, क्या कहेंगे? जी, नील गगन ने बहुत ज़्यादा पवित्रता से मेरा स्वागत किया है। हमारे यहाँ पे जो सीनियर लीडर है भाजपा के, शांतनु अगस्ती जी, उनका ये निवास स्थान है, तो उनके घर से हमने शुरुआत की है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो परिसर है, भाजपा की फर्स्ट रैली है जो इधर आई हुई है, तो सबका प्यार, सबका आशीर्वाद है, इसीलिए आज हम इतने अच्छी तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल जर्नी में। करीब एक हफ्ता ही बचा है, आज 7 तारीख हो गई है और इसके बाद एक हफ्ते के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। तो इन एक हफ्तों में कैसे मैनेज करेंगी? कवर बहुत करना है, बहुत लोगों से मिलना है। जी सर, आप सबके आशीर्वाद से आई थिंक 75% एरिया अपना कवर हो चुका है। बाकी का जो हम सोसाइटीज़ में मीटिंग्स 1-on-1 कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और इन जैसे सीनियर लीडर्स जब हमारे साथ है, विवेकानंद जी है, शांतनु जी है, संजय पांडे जी है, मेरे फादर रघुनाथ जी कुलकर्णी है, उन्होंने मेरा चुनाव, ग्राउंड का चुनाव, ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया हुआ है। स्लम में जब आप जा रही तो वहाँ मुद्दे अलग तरह के हैं, सोसाइटीज़ में थोड़ा अलग होते हैं मुद्दे, तो यहाँ सोसाइटीज़ में क्या समस्याएं आप देखने को मिल रही हैं आपको ज़्यादा अहम? जी, मैं एक संक्षेप में बताना चाहूँगी। हर टाइम ये सवाल पूछा जाता है, वी आर ऑल हेडिंग टूवर्ड्स बेटर लाइफस्टाइल। बेटर लाइफस्टाइल जब हम बोलते हैं ब्रीफ में, मतलब इंक्रोचमेंट फ्री लाइफस्टाइल, इलीगल हॉकर्स फ्री लाइफस्टाइल, बेटर रोड्स वाली लाइफस्टाइल, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक वाली लाइफस्टाइल। तो वार्ड 60 के लिए हमारा विजन या संकल्पना है कि एक बेटर ग्लोबल लाइफस्टाइल वाला वार्ड हम बनाएं, क्योंकि वहाँ के लोग भी वैसे हैं और वहाँ के विचार और सोच भी वैसी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप क्या कहेंगे, किस तरह का जो सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, प्रसाद मिल रहा है साइली जी को, उसके बारे में? खैर, जब हम भाजपा के लिए काम करते हैं तो माननीय मोदी जी, माननीय देवेंद्र जी का एक चेहरा जो हमारे पीछे चलता है, हमारे साथ चलता है, उससे एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लोगों को हमारी बातें कहने का एक मौका थोड़ा सा इजी वे में पता चलता है। और जब इस तरह के डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को जब जिस तरह से पार्टी आगे करती है, स्पेशली महिला, तो उससे एक बाकी कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलता है। जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं कि कौन नया कैंडिडेट आ रहा है। तो जिस तरह से हम बिल्डिंग टू बिल्डिंग जा रहे हैं, जिस तरह से योजना लगा रहे हैं, उससे एक हमको एक तरह का कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक कॉन्फिडेंस है कि पब्लिक हमारे साथ है, जीत निश्चित हमारी है। सर, आप? ये देखिए, जिस प्रकार से मुंबई में मोदी जी के नेतृत्व में और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो मुंबई का जाल बिछाया है, फिर मेट्रो हो, एक्वा लाइन हो, रेड लाइन हो, येलो लाइन हो, कोस्टल रोड्स हो, इससे मुंबई की जनता को ट्रैफिक में और यातायात में एक बहुत बड़ी सुविधा मिली है। और मुंबई की जनता ये देख रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रहे हैं, हम रोड्स को मजबूत कर रहे हैं। और हमने एक युवा कैंडिडेट दिया है यहाँ पर, एक ऐसा कैंडिडेट दिया जो शिक्षित है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो मीडिया से संबंधित है और ग्राउंड पर काम कर रही है। और इस वार्ड के लोगों की इच्छा थी कि एक ऐसी युवा कैंडिडेट बीजेपी यहाँ पर दे। हमने उस वार्ड के वोटर्स की इच्छा की पूर्ति की है और हमें पूरा विश्वास है कि साइली ज़्यादातर युवा उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। तो आजकल एक युवा जो जेनजी नई जनरेशन आई है, खासकर अगर नेपाल की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, तो वहाँ जो भी हो रहे हैं वो सिर्फ प्रतीक माने जा रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन और बाकी जो कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ युवा एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, यहाँ जेनजी का मतलब बदल रहा है। तो क्या आप इसे इत्तेफाक करें? नहीं, जो नेपाल और बांग्लादेश में हो रहा है उसकी तुलना हिंदुस्तान से मत कीजिए। वो कोई जियोपॉलिटिकल इशू अलग है। हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का, मुंबई का युवक और पूरे हिंदुस्तान का युवक मोदी जी के नेतृत्व को मानता है, मोदी जी के नेतृत्व से पूर्ण तरह से संतुष्ट है। और हमने युवाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, स्टार्टअप्स करके दिए हैं, सौभाग्य योजनाएं दी हैं, महिलाओं को रोशनी योजनाएं दी है, घर दिया है। मुंबई में मराठी लोगों को हमने वहीं पर स्थापित किया, इन सीटू जिसको बोलते हैं। इसलिए यहाँ का युवा नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखता है मोदी जी के और देवेंद्र जी के, और यहाँ की युवा इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे वार्ड क्रमांक 60 की उम्मीदवार साइली कुलकर्णी जी, जो घर घर डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो बाकी अलायंस पार्टियाँ हैं
मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उधर थोड़ा सा बढ़े। बाकी जो अलायंस पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। आरपीआई की बात करें या सिंधे गुट की बात करें तो सिंधे गुट के कार्यकर्ता भी और उनकी पार्टी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे दो शब्द कहना चाहेंगे कि सर, किस जो सायली कुलकर्णी जी, आप महायुति की उम्मीदवार हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हमें सिंधे साहब का आदेश है महायुति के उम्मीदवार को सपोर्ट करना है और हम फुल सपोर्ट है और हम खुद जाके लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महायुति की उम्मीदवार सायली कुलकर्णी। और हमारे लिए खुशी की बात ये है कि वो लड़की हमारे वार्ड से है और उनको हर एक चीज़ का पता है कि 60 वार्ड में क्या क्या समस्या है। ये एक हमारे लिए खुशी की बात है। बाकी हमारे मैडम है उप विभाग प्रमुख। जय महाराष्ट्र, मैं उप विभाग प्रमुख हूँ 60 वार्ड की और 59 वार्ड की, श्वेता राजेश के। सायली कुलकर्णी का काम बहुत अच्छा है और कम एज में वो इतनी नगर सेवक बनने के लिए खड़ी हुई, वो एक बड़ी बात है। और वो अच्छा काम करके, वो मतलब ऐसे न्यू जनरेशन आनी चाहिए और अच्छा काम करेंगे और हम लोग सब उनके साथ में ही है। हमारी शिवसेना पूरी उनके साथ में सपोर्ट में है। अच्छा, बार बार ये खबर भी फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में खटपट चल रही है या नाराज़गी है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में किस तरह का जब ऊपर से कुछ मैसेज आता है तो उसको शाखा 60 में तो ऐसी कुछ खबर नहीं है। हम तो एक पूरा अफवाह है जो लोग अपने तरफ से बना रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। और हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारी कैंडिडेट है ना, कि हमारे वार्ड के और हमारे स्थानिक है और हम उनको हमारे से ज़्यादा पता है कि 60 में किस चीज़ की ज़रूरत है। बार अभी ये मतलब खासदार का हुआ, आमदार का हुआ और अभी ये नगर सेवक का है। हम लोग साथ में ही युति में, महायुति में काम कर रहे हैं। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ये महायुति जो है इसी तरह बनी रहा है। तो ये देखा आपने किस तरीके से 60 जो वार्ड क्रमांक है उनकी बीजेपी, आरपीआई और शिवसेना सिंधे गुट की संयुक्त उम्मीदवार सायली कुलकर्णी जी लोगों से संपर्क कर रही हैं और अपनी बात रख रही हैं और उनकी समस्याएं भी जानने की कोशिश कर रही हैं। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।